बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत कैसे थे कि ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। आज का जो हमारा नुस्खा है टॉन्सल्स के लिए, गले में जो टॉन्सल्स बन जाते हैं वो उनके लिए बहुत आसान और मुजरब नुस्खा है नाज़रीन, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि उन्हें टॉन्सल्स का मसला छोटे खास कर कैसे थे छोटे बच्चों को जो मसला बनता है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त कैसे थे कि एंटीबायोटिक के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉन्सल्स को ख़त्म करने के लिए भी। नाज़रीन इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी मालूमात नुस्खाजात आसानी के साथ मिलते रहें। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है टॉन्सल्स का, गले में कैसे तक इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। साथ में आपको एक और नुस्खा लिखवाऊंगा वो भी आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप ये नुस्खा नोट कर लें नाज़रीन। एक तो आप ले लेनी है साबुत हल्दी, ये आपको किसी भी देसी दवाखाना से या किराना स्टोर से मिल जाएगी आसानी के साथ। साबुत हल्दी लेनी है, पीसी हुई नहीं इस्तेमाल करनी। यह है कोस्ते शीरी, ये भी आपने साफ़ सुथरी लेनी है। इसमें अगर कीड़ा वगैरह लगा हो तो वो आपने नहीं लेनी है, यानी कि अच्छी ले लें, साफ़ सुथरी ले लें। यह है नाज़रीन राल सफ़ेद, राल सफ़ेद भी आपने साफ़ सुथरी लेनी है। तीनों चीज़ें आपने हर एक चीज़ 20 ग्राम ले लें, यानी कि बराबर वज़न ले लें। बराबर वज़न लेने के बाद आप इसको साफ़ सुथरा कर लें। अगर इसमें मट्टी वगैरह लगी है या गर्दो गुबार है उसको साफ़ सुथरा करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैदा की तरह पाउडर कर लें, यानी कि बारीक पीस लें। शहर से नाज़रीन 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल मिल जाते हैं, वो आप कैप्सूल बन लें, यानी कि जब दवाई आपकी मैदा की तरह पाउडर हो जाए, बारीक हो जाए, तो आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बाल लेने। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाने के 1 घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ दें। जो बच्चे यानी कि ये कैप्सूल नहीं खा सकते, आप कैप्सूल से दवाई निकाल कर उसको खिला सकते हैं सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से शिफा भी मिलेगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं, यानी कि कैसे तो देसी एंटीबायोटिक है, ये काफ़ी अमराज पर इस्तेमाल हो जाता है नुस्खा। नज़ला ज़ुकाम का मसला हो, केरा का मसला हो, खांसी आती हो, गले की वैसे इन्फेक्शन हो, ख़ारिश होती हो, नज़ला ज़ुकाम यानी कि मौसमी जो ख़राबी हो जाती है, बुखार, उस पर भी आप नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर इस्तेमाल करने के लिए यानी कि सुबह शाम या दोपहर 3 वक्त भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा के साथ, चाय के साथ या पानी के साथ। मैं नाज़रीन ये नुस्खा आपको टॉन्सल्स के लिए इस्तेमाल करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नुस्खा आप टॉन्सल्स के लिए सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करवाएं, यानी कि 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो बाल लें, वो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। अगर बच्चा कैप्सूल वगैरह नहीं खा सकता तो कैप्सूल से दवाई निकाल कर, यानी कि कैप्सूल में जितनी दवाई आएगी उस हिसाब से सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खिला दें। कड़वी नहीं है, तो कैप्सूल में डालने का मकसद ये था कि ये एक कह सकते कि मकदार से ही बन जाती है। और साथ आपने नाज़रीन अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन का लें और 2 गिलास पानी में उसको भिगो दें रात को। सुबह को अजवाइन का जोश दें, यानी कि उसका कहवा तैयार कर लें। कहवा तैयार करने के बाद पानी जो है ऊपर वाला थोड़ा सा निकाल कर बच्चे को यानी कि गरारे कराएं, कुल्लियाँ करवाएं, अच्छे तरीके से गरारे करवाएं। सुबह दोपहर शाम खाने से घंटा पहले यानी कि 3 टाइम गरारे कराएं। इसी तरीके से यानी कि आपने ये रात को अजवाइन 2 गिलास पानी में भिगो देनी, सुबह को उसका जोशांदा तैयार करके यानी कि 3 टाइम आपने इसके गरारे करवाने बच्चे को जिनको टॉन्सिल का मसला है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से चंद दिन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, वो भी बगैर किसी नुकसान के। शुक्रिया। तो नाज़रीन आप इस वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हर एक को शिफा दे, क्योंकि शिफा अल्लाह पाक की ज़ात नहीं देनी है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। शुक्रिया नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।